धनु राशि वालों, कैसा रहेगा 2024 का तीसरा महीना यानी मार्च। जीवन में क्या बदलाव आएगा? स्वास्थ्य और व्यवसाय कैसा रहेगा? परिवार, लव लाइफ, सबके बारे में जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी जानेंगे जिनसे आपके बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। तो कमेंट में राधे राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। मासिक राशि फल मार्च 2024 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से देखें तो पूरे महीने दशम भाव में केतु महाराज विराजमान रहने वाले हैं। तीसरे भाव में शनि, सूर्य और बुध की उपस्थिति महीने की शुरुआत में होगी और छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में मंगल के साथ द्वितीय भाव में रहेंगे। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों से आपका व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उनसे अगर आपकी कहासुनी होती है तो वह आपके विरुद्ध काम कर सकते हैं और कार्य क्षेत्र में आपके लिए मुसीबत बन सकते हैं। जी हाँ, ये आपके लिए बहुत ही नकारात्मक साबित हो सकता है। ऐसे में आपका मन भी अपने काम में कुछ कम लगने लगेगा। आपको लगेगा कि आप अपनी क्षमता से कम प्राप्त कर रही हैं, जिसके कारण आप काम में कुछ गड़बड़ी भी कर सकते हैं। तो देखिए, आपको अपने कार्य क्षेत्र पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है। अपने साथी कर्मचारियों पर विश्वास रखें और उनके साथ अच्छा व्यवहार रखने की पूरी कोशिश करें। ये आपको लाभ भी दिला सकता है। महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहने वाला है, यानी सकारात्मक रहेगा और आपको अपने साथियों के सहयोग से कार्य क्षेत्र में चमकने का मौका भी मिल सकता है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। आप कठिन चुनौतियों के बावजूद कुछ जोखिम भी लेंगे और अपने व्यवसाय को नई दिशा में बढ़ाने की कोशिश करते हुए इस महीने दिखाई देंगे। व्यावसायिक साझेदारों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। महीने की शुरुआत में कुछ व्यर्थ की समस्या हो सकती है, लेकिन आपका फिर भी मन अच्छा रहेगा क्योंकि वो समस्या बहुत बड़ी नहीं होगी। व्यापार में आपको इस महीने लाभ होगा, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि कुछ छुपी हुई योजनाएं हों जो आप ना चाहते हो कि लोगों के सामने आए, परंतु वो लोगों के सामने आ सकती हैं और इससे आपको चिंता हो सकती है। तो ऐसे में आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो आइए अब जानते हैं कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य। मासिक राशि फल मार्च 2024 के अनुसार ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा। आपकी जीवन ऊर्जा बढ़ेगी और आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। आप चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। मानसिक और शारीरिक रूप से तंदुरुस्त भी बने रहेंगे। कंधों में दर्द या आंख में समस्या या दांतों में दर्द जैसी कुछ छोटी मोटी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन ये कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं होगी। समय रहते ये चली भी जाएंगी। आपको स्वस्थ भोजन और अच्छी दिनचर्या का पालन करने की आदत भी बनानी होगी, जिससे आपके शरीर में अच्छे पोषक तत्व जाएं और आप अपने शरीर के लिए कुछ समय अवश्य ही निकालें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य ही होता है। यह आपको समझने की बहुत आवश्यकता है। तो आइए अब जानते हैं कैसा रहने वाला है आपका आर्थिक जीवन। देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से महीना अच्छा साबित होगा, क्योंकि शुक्र और मंगल महीने की शुरुआत में आपके द्वितीय भाव में रहकर धन संचय करने में आपकी मदद करेंगे। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने में निवेश कर सकते हैं। जी हाँ, इस महीने आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। यह आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। चतुर्थ भाव में राहु और दशम भाव में केतु के होने के कारण किसी भी संपत्ति में निवेश करने से पहले उसके कानूनी पक्ष का विचार आप अवश्य ही कर लें। देखिए, यदि ऐसी स्थिति आती है कि आप इस महीने कोई प्रॉपर्टी खरीदें, तो ये बहुत ही आवश्यक होगा कि आप उसकी अच्छी तरह से जांच कर लें। यही आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति महाराज के कारण आपकी आमदनी अच्छे से बढ़ेगी और आपको धन की कमी से किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अपने काम को बेहतर करने की आप पूरी कोशिश करें। लेकिन ऐसे में आपको अपने काम को बेहतर करने की भी पूरी कोशिश करनी होगी, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत लाभ हो सकता है। तो आइए अब जानते हैं कैसा रहने वाला है प्रेम और वैवाहिक जीवन। प्रेम संबंधों की बात करें
तो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जो आपके प्रेम को बढ़ाएंगे, आपके प्रेम को सही दिशा में आगे बढ़ाने का मौका देंगे और मान्यताओं के साथ आगे बढ़ने में आपको पूरी सफलता भी मिलेगी। शुक्र के साथ मंगल का प्रभाव महीने की शुरुआत में आपको अत्यधिक रोमांटिक बनाएगा। आपकी बातों से ये साफ झलकेगा, लेकिन आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें, क्योंकि इससे बात बढ़ने की जगह बिगड़ भी सकती है। तो देखिए, आपको कहीं ना कहीं अपनी लिमिट्स को, अपनी मर्यादा को भूलना नहीं है, इसका आपको खासा ख्याल रखना है। अपने किसी खास मित्र से नज़दीकी का एहसास आपको हो सकता है। जी हाँ, जो जातक सिंगल हैं, हो सकता है कि उन्हें किसी से नज़दीकी का एहसास हो, लेकिन सोच समझकर ही आपको आगे बढ़ना इस समय बेहतर होगा। यानी देखिए, कोई भी फैसला आप जल्दबाजी में ना लें। यदि आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में महीने की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव रहेगा, लेकिन आप उन चुनौतियों से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। परिवार वालों का सहयोग आपको इस समस्या से बाहर निकालने में मददगार साबित होगा और आप अपने प्रियतम के प्रिय बन जाएंगे। उनके साथ छोटी यात्रा करने का मौका भी आपको मिल सकता है, जिससे खुशी के साथ साथ आप लोगों का प्रेम भी बढ़ेगा और आपका रिश्ता और अधिक मजबूत भी हो जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कैसा रहने वाला है आपका पारिवारिक जीवन। ये महीना पारिवारिक रूप से कुछ चुनौतीपूर्ण रह सकता है। आप अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाले हैं, इसलिए परिवार को आप समय कम दे पाएंगे। आपकी उपेक्षा और बेरुखी परिवार के लोगों को परेशानी में डाल सकती है। उन्हें लगेगा कि आप उनको महत्व नहीं दे रहे हैं। हालांकि आपको समय लेकर उनसे बैठकर बातचीत करके मामले को संभालना होगा। जी हाँ, हो सकता है कि इस समय आपके परिवार वालों को आपकी जरूरत हो और ऐसे में आप उन्हें नजरअंदाज कर दें। इसलिए इस समय आपको प्रयास करने की आवश्यकता होगी। इससे परिवार की एकता बनी रहेगी। मासिक राशि फल मार्च 2024 के अनुसार महीने की शुरुआत में बुध, सूर्य और शनि के तीसरे भाव में होने से और शुक्र तथा मंगल दूसरे भाव में विराजमान होने से परिवार में आपको प्रसन्नता हासिल हो सकती है। आपसी सामंजस्य से सब कुछ बेहतर रहेगा। कोई बड़ा फंक्शन भी हो सकता है, जिसमें सभी को आने जाने से घर में रौनक भी लगी रहेगी। भाई बहनों का प्यार आपको मिलेगा और दोस्तों रिश्तेदारों से अच्छे संबंध भी आपके बनेंगे। पारिवारिक जीवन में समय ठीक रहेगा, बस आपको थोड़ा सा समय देना होगा। माताजी और पिताजी का भी थोड़ा आपको ध्यान रखने की इस समय आवश्यकता होगी। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना मिले जुले परिणाम लेकर आने वाला है। तो यदि आप चाहते हैं कि इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार ना होना पड़े, तो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देती हूँ। जी हाँ, ये उपाय आपको अवश्य ही करने हैं। आपको रविवार के दिन गौ माता को गेहूं का सूखा आटा खिलाना चाहिए। जी हाँ, रविवार के दिन गौ माता को गेहूं का सूखा आटा खिलाएं। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए विष्णु जी के मंदिर जाकर पीला चंदन आप उन्हें अर्पित करें। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अपने मस्तक पर हल्दी अथवा केसर का तिलक आप प्रतिदिन लगाएं। यदि ये उपाय आप अपनाते हैं तो इस महीने आपको किसी भी प्रकार की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो जानकारी यदि लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको राशिफल, उपाय और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी समय समय पर देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।